दोस्तों, आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पे, और यही बात मैं काफी समय से कहता चला आ रहा हूं। तो लोगों ने इसको हंसी मजाक में उड़ा दिया। लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना हो सकता। और ये जैसे लोग कहते हैं ना, देर आर naysayers everywhere and they will tell you that there are 20 reasons why you're not saying what is right or what is correct. Now I'll tell you ये हुआ क्या। इसका जो पूरा इस आर्ग्यूमेंट का जो कॉन्स्ट्रक्ट था वो मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, ये एक्ट ऑफ वॉर है। Trump's former advisor Mark Flynn on claims that Iran used China-supplied missiles via Pakistan to target US carrier. ये इनका ट्वीट आया है। फॉर्मर यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जनरल माइक फ्लिन, और इन्होंने क्वेश्चन रेज करा है पाकिस्तान's ability to serve as an honest mediator for peace talks between Iran and the US in light of the purported claims of Islamabad's role in providing Chinese-supplied missiles to Iran. General Flynn served as the national security advisor to Donald Trump during his first tenure as the US president. General Flynn's remarks come amid the 2-week ceasefire announced by the United States and Iran. He added that while the US is deeply engaged in West Asia now, it must win decisively. अब दोस्तों, क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। उसके पहले मेरा कुछ समय पहले का वीडियो देखिए। ये जो जनरल साहब ने ट्वीट करा है, मैं वो भी आपको बताऊंगा किस तारीख को ट्वीट हुआ। और मेरा जो वीडियो है, पूरा वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, लेकिन वीडियो की छोटी सी क्लिप आप देखिए। ईरान का मामला इतना तगड़ा नहीं है दोस्तों। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स क्या है, सैटेलाइट्स किसके पास है, ईरान के पास कि रशिया के पास? हु कैन गिव द लेटेस्ट इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन? इट इज रशिया दे रहा है। यहां पे चाइना कंपोनेंट्स, चिप, सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कर सकता है वो कर रहा है दोस्तों। यहां पे आप बोलेंगे मेजर साहब ये देखिए सब, ये जो पूरा इलाका है, ये अगर आप इस तरीके से देखें, ये पूरा का पूरा, और यहां से ये दोस्तों ये अंदर आता है, ये पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड इलाका है। ठीक है, आप पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान, मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू ब्रॉडली। ठीक है आपको। तो ये जो ऑक्यूपाइड इलाका है, जो कि भारत का ही इलाका है, जो पाकिस्तान ने 47 में इलीगली ऑक्यूपाई करा था, वहां से आती ये काशगर है। काशगर वो जगह है जहां से सीपैक शुरू होता है, और सीपैक पूरी यहां से घूम घुमा के यहां पे नीचे पहुंचती है। ये गवादर है, ये ईरान है। अगर इन्होंने ईरान को यह बोला है कि आप, हम लोग एक काम कर रहे हैं, सीपैक एक्टिवेट कर रहे हैं, आप एक काम कर लो, आप यहां से ले जाओ। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आप यहां पे देखेंगे, ये जो इलाका है जो मैंने डॉट यहां पे लगाई है, दिस इज गवादर पोर्ट। जनरली गिव और टेक अ फ्यू किलोमीटर्स, ये मोटा मोटी गवादर पोर्ट है। ठीक है, यहां से वो सीधा आ सकते हैं, दे कैन सिंपली गो। रोड तो बन रखी है वहां पे, चाइना ने रोडें तो बना दी हैं। 10 साल से ज्यादा हो गए सीपैक को, इतनी रोड बना दी है उसने कि ट्रक से जा सके ये। सो दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स दैट इज हैपनिंग। देख लिया दोस्तों आपने, मैंने क्या बोला था, वही चीज अब जनरल फ्लिन भी बोल रहे हैं। ये देखिए। अब दोस्तों, ये एक है मोसाद कमेंट्री, ये एक ट्विटर हैंडल है जिसने, आप देख सकते हैं, 9 अप्रैल को 2026, ठीक है, यानी कि 2 दिन पहले, मोटा मोटी आज 11 तारीख है, तो इन्होंने 2 दिन पहले ये बोला, ट्रंप कंफर्म्स ईरान फायर्ड अराउंड 100 मिसाइल्स एट अ यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर, ऑल सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड बाय द यूएस नेवी। रिपोर्ट्स क्लेम द फेल्ड मिसाइल्स वर रिसेंटली सप्लाइड बाय चाइना वाया पाकिस्तान। राइट, आपने मेरा वीडियो देखा, मैंने वीडियो में किस तारीख को मैंने क्या बोला था, यह भी एब्सोल्युटली क्लियर है, और पूरे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। राइट, अब दोस्तों, ये जनरल माइक फ्लिन का ट्वीट है। If this report about CCP supplied missiles through Pakistan to Iran is true, this is an act of war and China and Pakistan should be put on notice immediately, and the CCP should not be allowed to send another 500,000 students to attend our US colleges and universities, never mind all the other deals our USG makes with the CCP. अब ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट अगर सच है, right, तो this is an act of war. मैं आज शाम के द चाणक्य डायलॉग्स जो 5 बजे रिलीज होगा, उसमें मैं आपको कारण बताऊंगा, एक एक पॉइंट, कि ये जो इस्लामाबाद में अभी खिचड़ी पक रही है ना, ये फेल्ड खिचड़ी है ये, क्योंकि ये पीस डील नहीं है। ये क्यों पीस डील नहीं है, ये क्यों कोई टॉक्स नहीं है, ये एक फ्रॉड है। ये फ्रॉड करवा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और इसमें शामिल है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान
अलाउ करता है ये सब। फिर ख्वाजा आसिफ बोलेंगे आज से 2 साल के बाद, आप देख लीजिएगा, आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, 2 साल के बाद बोलेंगे पाकिस्तान वाज अगेन यूज्ड एज टॉयलेट पेपर, ही विल से ऑल ऑफ दैट, राइट। और इसमें चाइना शामिल है, इसमें बाकी और ये जो पूरा कंस्ट्रक्ट बन रहा है आप देख लेंगे। और ये भी उन्होंने 9 तारीख को किया था, इन्होंने जो इनका जवाब दिया था जनरल माइक फ्लिन ने, इसी के ऊपर लिखा था। तब आपको पता लग जाएगा ये पूरा हो क्या रहा है ड्रामा। ये देखिए साहब, what does this say about Pakistan being the honest broker in negotiating a ceasefire or a long-term peace deal between Iran and the United States? Someone needs a reality check. All wars, but especially costly wars, suck. But once engaged, and we are clearly and deeply engaged, we must now either win and win decisively, or we must extract our way out of this mess, allowing the time necessary to reset ourselves in America for what could be a long, hot summer. Don't kid yourselves. This is not over until all sides say it is and all sides respond accordingly. All sides are clearly and obviously not just the United States and Iran. यही बात मैं कहता चला आया हूं, चाहे मैंने टेलीविजन पे कहा है, राइट, नेटवर्क 18 पे, चाहे मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे कहा है। ये जो ईरान को बुला लो, यूएस को बुला लो, यही गेम है, यही गेम है। अब इस पूरे चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने स्मार्टली इजराइल को बाहर रखा, और इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इजराइल को बाहर रखें, अंदर रखें, इधर वे इजराइल डज नॉट केयर। यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला करा, ये आपको बात पता है, 28 फरवरी को हमला हुआ था, करेक्ट। यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला करा। ये जो पीस डील है, इसमें इजराइल कहां है? इसमें इजराइल है कहां पे? पहली चीज। दूसरी चीज, ये जितने भी 7, 8, 10 अरब देश हैं जिनके ऊपर ईरान ने बमबारी करी है, वो कहां है? यही तो बात कह रहा है, यही तो बात मैं कह रहा हूं यार, कि ऑल साइड्स आर क्लियरली एंड ऑब्वियसली नॉट जस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। इसमें सिर्फ यूएस और ईरान नहीं है इसमें। तो ये बहुत एक स्मार्ट गेम खेला गया है, एक बहुत ज्यादा स्मार्ट गेम खेला गया है, जिसमें पाकिस्तान का इस्तेमाल एक टॉयलेट पेपर की तरह फिर किया है। अमेरिका विल यूज पाकिस्तान एंड थ्रो इट। बाकी पाकिस्तानी जो जनरेशन है आगे वाली, वो छाती पीटेंगे, जैसे कि अफगान वॉर के लिए छाती पीटते हैं कि हमारे 80,000 1 लाख बंदे मर गए, अमेरिका आया, अमेरिका चला गया फायदा उठा के। लेकिन तब तक आसिम मुनीर एंड द अदर पीपल वुड हैव मेड देयर वेल्थ एंड मेड देयर मनी, और दुबई शुबई में अपने विलाज में रह रहे होंगे। और ठीक है, जो पाकिस्तानी है सफर करें, सफर करें, ये पाकिस्तान का इतिहास है। ये देखिए साहब, एंड कीप होमलैंड सिक्योरिटी इन माइंड टू, बिकॉज द फॉरेन थ्रेट हियर इन अमेरिका फ्रॉम ईरान एंड अदर्स इज वेरी रियल एंड इट इज नॉट activated to the level required until our enemies say so. I pray our federal law enforcements are on top of this issue. ये बात कर रहे हैं वही चीज जो हमने एक बार कवर करी थी, आपको याद होगा, जो हमने बात करी थी स्लीपर सेल्स की। हमने जो बात करी थी टेरर एक्ट्स इन द वेस्ट, चाहे वो लंदन हो चाहे वो न्यूयॉर्क हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। जो इस्लामिस्ट जिहादीज हैं उनके लिए गोरा फिर गोरा है, वो कहीं पे भी रहता हो, चाहे उस गोरे ने कुछ ना किया हो, चाहे उस गोरे को पता ना हो कि ईरान की शक्ल है कैसी, चाहे उस गोरे को मैप पे ईरान ना ढूंढ पाए वो, लेकिन क्योंकि वो गोरा है, क्योंकि वो या तो यहूदी है या ईसाई है, ही इज फेयर गेम, उसको टारगेट कर लिया जाएगा। तो यही बात कह रहे हैं जनरल माइक फ्लिन, जो बात मैंने बोली थी। अब मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों, इस मैप को ध्यान से देखिएगा, 3 अलग अलग मैप है। मैं आपको मैप पे समझाना चाहता हूं। ये पाकिस्तान ना चीन के साथ मिलकर ये लोग ड्रामा क्या कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं ईरान के पास हजारों में, हमारा मीडिया, ईरान के पास हजारों मिसाइल हैं, कोई 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। ओ भाई साहब, ईरान है क्या? कितने पैसे हैं ईरान के पास? ये सामान कहां से आ रहा है? नोबडी इज आस्किंग दीज रेलेवेंट क्वेश्चंस कि अगर चलो मान लो कि ईरान के पास 15,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, 15,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास, ये आ कहां से रही हैं? अगर हैं, मैं कहता हूं चलो मान लो, किसी ने इसको वेरीफाई नहीं किया, ये हवा में एक स्टेटमेंट फेंका गया है जो मीडिया एम्पलीफाई कर रहा है, लेकिन चलो मान लो, फर्ज करो ये सच है, मान लो, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, दैट दिस फिगर ऑफ 15,000, 20,000, वेदर इट्स क्रूज, वेदर इट्स बैलिस्टिक, इट्स अ करेक्ट फिगर। ये आ कहां से रहा है यार? 1979 से तो ईरान के ऊपर पूरे के पूरे सैंक्शंस लगे हुए हैं। उनके जो हवाई जहाज हैं उसके रिप्लेसमेंट के पार्ट्स नहीं मिल रहे, उनकी एयरफोर्स कांट टेक ऑफ। तो ये इतना स्ट्रक्चर, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी वेल्थ, इतना पैसा, ये तो अरबों डॉलर का खेल है ना यार, और कई हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खेल है। ये आया कहां से? ये क्यों आया? ये किसने दिया? नहीं, ईरान के पास ना पहाड़ के नीचे फैक्ट्री है। ओ भाई, फैक्ट्री चलाने के लिए पैसा कहां से आया? रॉ मटेरियल कहां से आया? ये रेयर अर्थ चाहिए आपको बैलिस्टिक मिसाइल में, क्रूज मिसाइल में आपको रेयर अर्थ, वो कहां से आया?
ये कोई गाड़ी तो नहीं है ना कि आपने मशीन पार्ट्स, अपने वो इंजन विंजन लगाया, आपने उसमें तेल डाला और गाड़ी चल गई। दिस इज अ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल एक इसेंशियली इट्स अ री एंट्री व्हीकल। समझ रहे हैं मेरी बात? बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? री एंट्री होती है, वो स्पेस में जाती है, स्पेस से नीचे वापस आती है। दैट इज द नेचर ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल। ये सैटेलाइट्स का, ये जीपीएस कोऑर्डिनेट, ये कहां से हो रहा है ये सब? कि नहीं साहब, ईरान ने ना पहाड़ के नीचे सुरंग बना दी। ओ भाई साहब, सुरंग बना दी, समझ गया मैं समझ गया, पूरे ईरान के नीचे सुरंगें बनी है, ये भी समझ गया मैं। लेकिन कोई ये समझाए कि टेक्नोलॉजी कहां से आ रही है? देखिए साहब, ये काशगर है, ठीक है, ये काशगर है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, ये चीन के अंदर आता है, वीगर मुसलमान यहीं पे रहते हैं, शिंजियांग प्रोविंस का इलाका है ये काशगर। ये भारत का इलाका है, गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान ने इलीगली अवैध तौर पे ऑक्यूपाई कर रखा है 47 से 48 से, ये वो इलाका है, ठीक है जी। अब ये नीचे ये एबटाबाद है जहां पे ओसामा बिन लादेन मिला था, ये ऐसे करके पूरा का पूरा ये जो है ये गवादर है। गवादर बलूचिस्तान में है और यहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां पे बंद हो रहा है। या तो दो तरीके हैं, या तो भारी मात्रा में चाइनीज जो हवाई जहाज हैं, भारी मात्रा में वो डायरेक्टली उड़ के आ रहे हैं। एक बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि इट हैज टू कम इन अ सिक्योर लोकेशन, ईदर दे आर कमिंग हियर, और यहां पे साहब, यहां पे लगा लो, अगर पसनी है तो या तो पसनी में आ रहे हैं या ग्वादर में आ रहे हैं, क्योंकि ग्वादर में चाइनीज भरे हुए हैं, और यहां से बाय रोड ईरान में घुस रहे हैं। अब ये लगता कैसे है ये देख लीजिए साहब, ये ग्वादर है। अब आप इस पे आ जाइए, इस वाले मैप पे जहां पे मैंने लाल निशान लगाया है, ये पसनी है, ये मैंने पसनी दिखाने की यहां पे कोशिश करी थी, ये पसनी है। पसनी में 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप है। पसनी काफी हद तक आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड तो ग्वादर भी है, लेकिन ग्वादर में फिर पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। पसनी इनके नेवल बेस है, जो इन्होंने बोला था अमेरिका को दे देंगे, अमेरिका को, ऑल दैट तमाशा द पाकिस्तानीज वर डूइंग, ठीक है। अब ये पसनी है दोस्तों, यहां पे ये गवादर है, ठीक है। अब ये चाबार है जो इंडिया ने बनाया है, और आगे चल के यहां पे, थोड़ा सा आगे चल के यहां पे इनका बंदर अब्बास है, दैट्स वो अलग स्टोरी है, ठीक है। ये जो पूरा इलाका है, ये जो इलाका है दोस्तों, ये ओमान है, ये ना, ये पूरा, ये दिस इज ओमान, इवन ऊपर तक ओमान है ये भी, ओके। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये यहां से हथियार लेके पाकिस्तानी जो हैं, हथियारों को ये पुश कर रहे हैं अंदर ईरान के। ये मैंने बहुत पहले बोला था मेरे वीडियो में, आप देख लीजिए, लिंक है, आपको प्रूफ मिल जाएगा वहां पे। तो पाकिस्तानी वही पुराना गेम खेल रहे हैं इस्लामाबाद में, चाइनीज से भी पैसा ले रहे हैं, अमेरिकन से भी पैसा ले रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं ईरानियों से। और जनरल माइक फ्लिन यही बात कह रहे हैं। जनरल माइक फ्लिन का यह कहना है कि आपको लगता है कि शांति हो जाएगी क्योंकि वहां पे अमेरिकन और ईरानियंस हैं, इसलिए शांति हो जाएगी? क्या लड़ने वाले इसमें सिर्फ अमेरिकन और ईरानियंस हैं? ये जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं, इनसे कौन बात करेगा? इजराइल से कौन बात करेगा? यही एस्टिमेट इनका गलत है, जो पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि सबका मॉरल कैरेक्टर पाकिस्तानियों जैसा है, कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया तो पूरी कौम लेट गई। इजराइल के साथ ऐसा नहीं, इजराइल को बहुत मदद मिलती है, इजराइल को अंधी मदद मिलती है, बाई पार्टिजन, ब्लाइंड सपोर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अरबों डॉलर लो, हथियार लो, जो करना है करो, अंधा सपोर्ट मिल रहा है इजराइल को, आज से नहीं, बहुत पहले से अंधा सपोर्ट मिल रहा है। उसके बावजूद इजराइल वही करता है जो इजराइल को ठीक लगता है। इजराइल नहीं रुका, इजराइल लेबनान में ठोक रहा है लोगों को, चाहे ये सीज फायर हो, क्योंकि इजराइल को एक बात पता है कि अगर इन लोगों के चक्कर में पड़ गया तो इजराइल की हस्ती मिट जाएगी। बात यह है, जो अरब देश है यहां पे, ये देखिए साहब, ये दुबई है, अबू धाबी है, इधर ओमान हो गया, ठीक है, ये पूरा इलाका ओमान का है। अगर इस तरफ आप चले जाएंगे तो आपको सऊदी अरब दिख जाएगा, आपको फिर कतर दिख जाएगा, आपको फिर बहरीन दिख जाएगा, आपको ये सारी की सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। ये देखिए कतर है, ये बहरीन है, ऊपर ये आइलैंड है छोटा सा, इस तरफ एक छोटा सा टापू जैसा है, दैट इज बहरीन, और ये कतर है, ये पूरे। इन लोगों के ऊपर मिसाइलें गिरी हैं, बम गिरे, ये लोग कहां जाएंगे? ये लोग मीटिंग में तो नहीं बैठे हैं। कल ये लोग बोलेंगे कि साहब आपने बोला कि ठीक है ये पूरा का पूरा हरमुज जो है ईरान को दे दो। क्यों दे दो भाई? वो भी मैं आज शाम को आपको बताऊंगा क्यों दे दो। तो ये जो फ्रॉड चल रहा है ना इस्लामाबाद में दोस्तों, ये सारा का सारा फ्रॉड कर रखा है डोनाल्ड ट्रंप। और मैं आपको एक और चीज बता दूं,
पूरे के लिए आपको शाम के वीडियो का वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एंड नेवर फॉरगेट, ऐसे झोल में जो फंसेगा ना उसको गालियां पड़ेंगी एंड में कि बेटा तूने बोला था, ये तेरी गारंटी थी, तेरी गारंटी पे आए थे हम। लोग यही बोलते हैं एंड में। जो बिचौलिया होता है ना, बिचौलिया की गर्दन पकड़ते हैं लोग जब मामला खराब होता है। यहां पे दोस्तों 5 दिन पहले का यानी कि 6 अप्रैल का एबीसी, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, इसकी एक रिपोर्ट आती है। मैं सबको कनेक्ट करके आपको बता रहा हूं। चाइनीज एआई सैटेलाइट इंटेलिजेंस हेल्पिंग ईरान टारगेट यूएस फोर्सेस विद इनक्रेडिबल प्रिसिजन, एनालिस्ट से। Chinese satellite images enhanced by artificial intelligence could help Iran target US and allied forces to within a third of a square meter, military analyst से। थर्ड ऑफ अ स्क्वायर मीटर यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का 1/3, उतना क्लोज, उतना एक्यूरेट। The ABC has revealed the US Defense Intelligence Agency has assessed that an AI tool used by the Chinese company Mizar Vision poses a threat to US forces. The technology identifies and tags military bases and other operations across vast areas. This is a dangerous development because it empowers the Iranians to choose exactly what to target. Any object left in a spot for 24 hours could be vulnerable now to an Iranian targeting cycle. ये चीज है दोस्तों, ये दिखा रहे हैं कहां पे इरानियंस ने टारगेट करा है। वही मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, ये पहाड़ खोद दिया, पहाड़ के अंदर इतनी मिसाइल, मैं कह रहा हूं 20 नहीं, मैं कह रहा हूं 1 लाख मिसाइल है, फिर 1 लाख बैलिस्टिक मिसाइल, और बताओ 2 लाख कर दूं, 3 लाख कर दूं, 10 लाख कर दूं। पूरे पहाड़ के पहाड़ खोद दिए ईरान के अंदर, पूरे शहर के यार ऐसे नहीं होता है। उसको टारगेटिंग की एक पूरी टेक्नोलॉजी है, वो एक अलग साइंस है। देयर इज एन एंटायर साइंस बिहाइंड इट। ईरान ने चीप ड्रोन्स बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान अभी तक मजबूती से लड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान ना झुका ना भागा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी चाहिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी चाहिए टारगेट करने के लिए, वो ईरान के पास नहीं है। ईरान डज नॉट हैव इट। ईरान इज बीइंग सपोर्टेड बाय द चाइनीज। और इसमें गंदा गेम खेल रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान गंदे गेम का चैंपियन है। पाकिस्तान ने वही गंदा गेम 79 और 89 के बीच में अफगानिस्तान में खेला था। जब वॉर ऑन टेरर हुआ 9/11 के बाद, तब पाकिस्तान ने गंदा गेम खेला। पाकिस्तान फिर तीसरी बार गंदा, और वही चीज ख्वाजा आसिफ बोलेगा, टॉयलेट पेपर टॉयलेट, यही गाना गाएगा 2 साल के बाद, आप देख लेना। और यही पाकिस्तानी अपनी छाती पीटेंगे। ये उस जमाने में भी अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। मैं आज से 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूं। ये अपने आप को बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि अरे हम तो दुनिया में सबको हमने जीत लिया, हम विश्व विजेता बन गए, बस हमें कोई नहीं पकड़ सकता, अब हम तो बहुत चैंपियन बन गए। फिर कहते हैं हमारे 1 लाख बंदे मर गए टेरर अटैक में, ये हो गया, ये हो गया, हमारा 100-150 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। ये गाना पाकिस्तानी गाते हैं, पर पहले चैंपियन बन रहे थे, अब फिर चैंपियन बन रहे हैं। पीस मेकर्स हैं, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स, ये गाना गा रहे हैं लोग, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स। फिर 2 साल के बाद ख्वाजा आसिफ बोलेगा अरे टॉयलेट पेपर हो गया, टॉयलेट पेपर। फॉक्स न्यूज है, अमेरिकन टेलीविजन न्यूज चैनल है। चाइना एडिंग ईरान मिसाइल प्रोग्राम अमिड यूएस इजरायली स्ट्राइक्स। Communist China is reportedly providing military assistance to the embattled Iranian regime, according to a leading US military think tank and other reporting. The Institute for the Study of War stated that China is providing military assistance to the Iranian regime's missile program, basing its research on recent reporting. According to the institute, China is helping Iran reconstitute the Iranian missile program amid US-Israeli efforts to degrade it. The Daily Telegraph recently reported that ships believed to be carrying Chinese chemicals for missile fuel have arrived in Iran, raising questions about Beijing's support for the regime. 4 sanctioned Iran-flagged vessels have docked at Iranian ports since the war broke out. दोस्तों यही बात है, ठीक है। जो जहाज से जा सकता है जहाज से भेज रहा है, जो चुपचाप ऊपर से लैंड के रास्ते से भेज सकता है लैंड के रास्ते। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, ये सिर्फ एआई का इस्तेमाल और सैटेलाइट का इस्तेमाल और जीपीएस के इस्तेमाल से किसी टारगेट को ट्रैक करना नहीं है। वो जो मिसाइल हैं जो ईरान के पास हैं, जो लोग कह रहे हैं ना पहाड़ के नीचे बड़ा पूरा शहर बसा दिया, वो चाइनीज शहर है, वो चाइनीज शहर है दोस्तों। चाइना मदद कर रहा है। अब मैं आखिरी में आपको ये बताता हूं चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। अब कई लोग कहते हैं कि चाइना दोस्त है, दोस्त कोई किसी का नहीं होता, ऐसा फ्रॉड बातें, झूठी बातें हैं, कोई किसी का दोस्त नहीं होता। सीधी बात है, चाइना का दुश्मन इस वक्त कौन है, मेन कॉम्पिटिटर कौन है, अमेरिका। अमेरिका इस लड़ाई में फंसा हुआ है। चाइना चाहता है कि जो लड़ाई है वो और खिंचे, अमेरिका की कैपेबिलिटीज और डिग्रेड हो। यही चीज चाइना ने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में यह काम किया था। चाइना ने कि रशिया को इतना सपोर्ट करा। आपको क्या लगता है ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा चाइना का है। आपको लगता है कि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किल चेन छोटी कर देना और सैटेलाइट के थ्रू और एआई के थ्रू मिक्स करके बोलना कि 1/3 ऑफ अ स्क्वायर मीटर पे हम टारगेट करेंगे।
भाई ये कोई स्नाइपर है जो ऐसे करके देख रहा है और ठक से उसने गोली मार दी? दिस इज वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड एट द टॉप मोस्ट लेवल. वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस सैटेलाइट्स. वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप ऑफ द लाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वी आर टॉकिंग टॉप ऑफ द लाइन फ्यूज्ड टेक्नोलॉजी जो ईरान को आज की तारीख में अवेलेबल है. एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका जो इस वक्त है ना, ऑन द फेस ऑफ इट ईरान से लड़ रहा है. ऑन द फेस ऑफ इट ईरान से लड़ रहा है. बट असल में जो अमेरिका है वो चाइनीज के साथ लड़ रहा है. और चाइनीज चुपचाप बैठे हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, देखो शांति होनी चाहिए, अमन होना चाहिए. पीठ पीछे चाइना सारा का सारा मसाला जो है इस पूरी खिचड़ी का वो चाइना सप्लाई कर रहा है दोस्तों.